उदयपुर के जंगल में एक शेरनी अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन उनके छोटे परिवार पर ग्रहण लग गया। एक शिकारी शेरनी के एक बच्चे को पकड़कर ले गया। शेरनी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। दूसरा बच्चा वहां से भाग निकला और झाड़ियों में छुप गया था, इसलिए वह बच गया। थोड़ी देर बाद वो झाड़ियों से निकलकर सीधे अपनी माँ के पास पहुँच गया। शेरनी का मृत शरीर पड़ी हुई थी। माँ, शिकारी चले गए हैं, लेकिन मेरे भाई को भी ले गए। तुम जल्दी से उठ जाओ और भाई को शिकारी से छुड़ा कर ले आओ। माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आंखें खोलो माँ। अरे, तुम्हारे शरीर से तो खून निकल रहा है। वो शिकारी ने तुम्हारे ऊपर वार कर दिया है। मैं बड़ा होकर उन्हें मार दूंगा। भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। एक हिरनी पास ही खड़ी थी। वो बच्चे के सामने आई। उसे शेरनी के बच्चे पर बहुत दया आ रही थी। वो जानती थी कि शेरनी अब कभी नहीं बोल पाएगी। उसके प्राण निकल चुके थे। शेरनी का बच्चा फिर भी आस लगा के बैठा हुआ था। तब हिरनी बोली, बच्चे, इधर मेरे पास आओ, तुम्हें बड़ी भूख लगी होगी। देखो ना, माँ आंखें खोल नहीं रही है, मुझसे कुछ नहीं बोल रही है। आप मेरी माँ को ठीक कर दो ना। बच्चा, अभी भालू मामा आने वाले हैं, वो इनको ठीक कर देंगे। तुम्हें भूख लगी है, आओ दूध पी लो। हिरनी ने उस शेरनी के बच्चे को अपने साथ ले लिया। उससे रास्ते में भालू मिल गया। तब हिरनी बोली, भालू भाई, ये शेरनी का बच्चा बेसहारा हो चुका था। ये बहुत छोटा है। अब मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। आज से सारा जंगल इसे राजा नाम से जानेगा। राजा हिरनी माँ का दूध पीने लगा और सभी जानवर आश्चर्य होकर देखने लगे। एक बीन माँ के बच्चे ने हिरनी को अपने माँ बना लिया। हिरनी के दो बच्चे भी राजा के साथ घुल मिल गए। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा जैसे एक ही माँ की सभी बच्चे हो। एक सियार ने जब ये देखा तब उसे रहा नहीं गया। वो हिरनी के पास चला आया और कहा, मैं एक बात कह रही हूँ, ध्यान से सुनो। ये शेर का बच्चा है और इसे पालकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। आगे चलकर यही जान का खतरा बन जाएगा। मैंने इसे अपना बेटा मान लिया है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं इसकी माँ बनकर ही इसे पालूंगी। सियार वहाँ से चुपचाप चला गया। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। हिरनी अपने बच्चों के साथ ही राजा को भी पालने लगी। वो सब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। राजा सबके रक्षा भी करने लगा था। एक दिन हिरनी जंगल से दूर जाने वाली थी। उसने राजा को पास बुलाया और कहा, राजा, मैं कुछ देर के लिए जंगल से जा रही हूँ। तुम अपनी दोनों भाइयों की अच्छी तरह से ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। हिरनी चली गई और राजा के साथ हिरनी के दोनों बच्चे खेलने लगे। थोड़ी देर बाद राजा मछली पकड़ने के लिए नदी में गया। इधर हिरनी का छोटा बच्चा बहुत नटखट था। वो अचानक घूमते घूमते बहुत दूर चला गया। कुछ देर बाद राजा वापस आकर हैरान हो गया। वो देखा हिरनी का छोटा बच्चा वहाँ पर नहीं था। अरे, छोटू कहाँ गया? तुम तो अकेले हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। राजा भैया, छोटू बहुत ही बदमाशी करता है। अभी यहीं था, अचानक गायब हो गया। उसने जाते समय मुझे बताए भी नहीं। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। राजा और हिरनी के बड़े बच्चे
मिलकर छोटू को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। इतने में हिरनी वहाँ पर आ गई। उसने उन दोनों को छोटू के बारे में पूछा। अरे, तुम दोनों के साथ छोटू था, वो कहाँ है? माँ, हम साथ में थे और वो अचानक भागकर कहीं गायब हो गया। हम दोनों उसे ही ढूंढ रहे हैं। राजा, मैंने उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ा था और तुम उसका ध्यान नहीं रख सके। इतने में वहाँ पर सियार आ गए और उसने हिरनी को उल्टा सीधा समझाने लगा। राजा के मुंह में मछलियाँ खाने के कारण खून लगा हुआ था। ये सब देखकर सियार बोला, देख लो हिरनी बहन, इस राजा के मुंह में खून लगा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसने ही छोटू को खा लिया है। तुमने इतने दिन तक सांप को दूध पिलाया और उसने तुम्हें डस लिया है। हिरनी ने सियार के बात पर यकीन कर लिया और राजा को कहा, तूने ही मेरे छोटू को मारा है। तू तो गद्दार निकला। जिस थाली में खाया उसमें छेद कर दिया। मैं तुझे मार डालूंगी। माँ, मैंने अपने भाई छोटू को नहीं मारा है। मैं तो अपने दोनों भाई से बहुत प्यार करता हूँ। अपनी गंदी जबान से मुझे माँ कहकर मत बुला। तू मेरे लिए मर चुका है। मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। चला जा यहाँ से। राजा को बहुत कष्ट हुआ और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। शाम हो गई और छोटू भटकता हुआ अपनी माँ के पास चला आया। उसे देखकर हिरनी बहुत खुश हो गई, लेकिन अपने किए पर उसे बहुत ही पछतावा हुआ। तब वो अपने दोनों बच्चों को लेकर राजा की तलाश करने लगी। वो और उसके बच्चे राजा को पुकार रहे थे, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं था। तीनों निराश होकर लौट आए। मेरा बेटा ना जाने कहाँ चला गया। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। माँ, हमारे राजा भैया बहुत ही अच्छे हैं। आपने उन्हें बहुत तकलीफ पहुँचाई। इतने में एक आहट हुई। राजा की परछाई नजर आई। सब उसको देखकर बहुत ही खुश हो गए। राजा, मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुझ पर अविश्वास करके बहुत बड़ी भूल की। तूने कुछ खाया भी नहीं होगा। चल, मैं पहले तुझे खाना खिलाऊंगी। माँ, अब बड़े हो, मुझसे माफ़ी मत मांगो। मेरा छोटू वापस आ गया, इस बात की बड़ी खुशी है मुझे। छोटू, अब कभी ऐसा काम मत करना। हमें पूछे बगैर कहीं मत जाना। फिर वो चारों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।